बच्चों, ये वही संत एकनाथ जी महाराज हैं जो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। अपने गुरु श्री जनार्दन स्वामी की कृपा से इन्हें थोड़े समय में ही रामायण, महाभारत, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। ये युग परिवर्तक कवि, दार्शनिक और महान समाज सुधारक भी थे। संत एकनाथ जी के सम्मान में भारत ने सन 2003 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो बच्चों, एक बार एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, खीर, पूड़ी, मिठाइयाँ आदि। कुछ भिखमंगे लोग उनके द्वार से गुजरे। उन्हें बड़ी लजीज खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, आज तो श्राद्ध है, खूब बढ़िया माल बनेगा। दूसरे ने मुंह लटकाते हुए कहा, ये भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे खुचे झूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एकनाथ जी ने ये सब सुन लिया और तभी अपनी धर्म पत्नी गिरजाबाई से कहा, हम ब्राह्मणों को तो भरपेट भोजन बहुत बार खिलाते हैं, पर इन लोगों में भी तो ब्रह्म परमात्मा ही है। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा, तो चलो आज क्यों ना आज इन्हीं को ही पहले खिला दे। ब्राह्मणों के लिए तुम दूसरा खाना बना दोगी ना? अभी तो समय भी है। गिरजाबाई बोली, हाँ हाँ पतिदेव, आप संकोच ना करें। वो सोचने लगी कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी मेरे स्वामी को मुझे सेवा देने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो समझो ये सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने ही हाथ पैर से बिना संकोच के निश्चिंत होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी यदि अपने सेवक से निश्चिंत होकर काम लेने लग जाएं, तो समझो सेवक का परम कल्याण हो गया। एकनाथ जी ने कहा, ठीक है, तो आज पहले इनको ही खिला देते हैं। उन भिखमंगों में भी भगवान को देखने वाले इन दोनों दंपति ने उन्हें भरपेट भोजन खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी सुबह के 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में ये खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वो भिखमंगों को खिला दिया गया। गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया, ये तो ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे भिखमंगों को खिला दिया गया जो नहाते नहीं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है, और हमारे लिए भोजन अब बनेगा, मतलब हम झूठन खाएंगे। पहले वे खाएं और बाद में हम खाएं। नहीं नहीं, हम अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। तो बस उसी समय ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया और निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा, भोजन करने कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितर नरक में जाएं और इनका कुल भी बर्बाद हो जाए। एकनाथ जी के घर के द्वार पर लठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े कर दिए गए, जो किसी भी ब्राह्मण को अंदर ना जाने दें। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लठधारी युवक तो किसी को आने देने वाले नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए। उन्होंने कुछ विचार किया और जो ब्राह्मण उनके घर नहीं आना चाह रहे थे, उन्हीं की 1-2 पीढ़ी में मृत्यु को प्राप्त हुए उनके पिता, पितामह, दादा, परदादा, इन सब का एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति का उपयोग करके आवाहन किया और वे सब के सब प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी सम्मान पूर्वक बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप सभी इस गांव के ब्राह्मण हैं। आज मेरे यहाँ भोजन करने की विनती स्वीकार कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के उन पितरों की पंक्ति प्रसन्नता से भोजन करने बैठ गई।
हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो 2 ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे, वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो वो दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये क्या, ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरे नाना और वो उसके परदादा। दोनों तेजी से भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने और बोले, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, परदादा, नाना, चाचा इत्यादि सब पितर लोक से यहाँ आ गए हैं। एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म में सब भोजन पा रहे हैं। ये सुनकर गांव के सब लोग हैरान होकर एकनाथ जी के यहाँ भागते हुए आए। तब तक तो सब पितर भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के सभी ब्राह्मण अत्यंत हैरान रह गए। वे सभी अपने निर्णय को लेकर बहुत लज्जित हुए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी के आगे विनम्र होकर हाथ जोड़े और बोले, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श के बाद गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि श्राद्ध कर्म अवश्य करें, और दूसरी बात कि दृढ़ संकल्प शक्ति के बल से जरूरत पड़ने पर नक्षत्र और ग्रहों को भी उनकी जगह से हटा सकते हैं। एकनाथ जी की तरह आवाहन करके पितर प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन भी कराया जा सकता है।